नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा सेवा निधि द्वारा शौर्य की रजत जयंती के रूप में भव्यता के साथ मनेगा देव दीपावली उत्सव। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा देव दीपावली के अवसर पर 151 लीटर दूध से होगा अभिषेक, 500 किलो पुष्पों से सजेगा घाट। बेटी के ससुराल पहुंचे बुजुर्ग पिता की पीट कर हुई हत्या, गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम। और श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे के श्रीमुख से सुनी कथा। और अब खबरें विस्तार से। गंगा सेवा निधि द्वारा शौर्य की रजत जयंती के रूप में देव दीपावली उत्सव भव्यता के साथ मनाया जाएगा। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने पत्रकारों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अनवरत 3 दशक से भी ज्यादा समय से आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को संकल्पित व समर्पित विश्व प्रसिद्ध भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन भव्य रूप के साथ ही इस वर्ष शौर्य की रजत जयंती के रूप में भी होगा। साथ ही साथ वर्षों से चली आ रही एक संकल्प गंगा किनारे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने, पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए गंगा सेवा निधि द्वारा देव दीपावली महोत्सव में देश विदेश से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मां गंगा के तट पर संकल्प दिलाकर संस्था द्वारा ये आह्वान किया जाएगा कि मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में आप सभी अपना योगदान दें। इस वर्ष शौर्य की रजत जयंती के साथ गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाशदीप का समापन किया जाएगा तथा भारत के अमर वीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। देव दीपावली महोत्सव 15 नवंबर शुक्रवार को सायंकाल 5:15 बजे से वृहद रूप में दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होगा। देव दीपावली हमारी पौराणिक मान्यता रही है कि जो हम लोग सदियों से मनाते रहे हैं। देव दीपावली में पूरे कार्तिक मास कहा जाए तो जो पितृ विसर्जन के बाद जो पूर्वज आते हैं जमीन पे, उनके स्वर्ग लोक की यात्रा को अलौकिक करने के लिए घाटों पर और गांव में अपना घर के पास कुंड के पास वो दीपक जलाते थे उनकी याद में, ताकि उनके स्वर्ग लोक की यात्रा अच्छी रहे, अलौकिक रहे। और उसी को गंगा सेवा निधि ने कारगिल विजय युद्ध के बाद से देश प्रेम से जोड़ते हुए देश के अमर वीर योद्धाओं को नमन करते हुए उनके नाम से पूरा आकाशदीप जलाता है और पूरे कार्तिक मास, और जिसका समापन देव दीपावली को होता है। जैसी मान्यता है कि इसमें पूरे देवी देवता भी काशी में धरती के ऊपर आते हैं। दीपावली के बाद जो होता है देव दीपावली नाम ही है, तो ये मान्यता पुरानी रही है कि जो बाबा विश्वनाथ वैसे भी काशी में विराजमान है, माँ गंगा है, तो सारे देवी देवता देव दीपावली वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन काशी में आते हैं और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर के फिर स्वर्ग लोक हो जाते हैं। सुशांत जी, कब और क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर आध्यात्म और राष्ट्रवाद को संकल्पित और समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन 15 नवंबर को शुक्रवार को होना सुनिश्चित किया हुआ है। और जिस क्रम में कई कार्यक्रम हैं जो यहाँ पे होंगे। सबसे पहले जो है अमर जवान ज्योति की जो प्रतिकृति बनती है, उसके सम्मुख भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है रीत चढ़ा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद जो है भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती, जो कि 21 ब्राह्मणों द्वारा और 42 देव कन्याओं द्वारा जो है वो आरती रहेगी। इसी सब संदर्भ में आज जो है वो पत्रकार वार्ता एक की गई थी और इसी सब जानकारी को देने के लिए किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो उसका भी है। श्री मोहन राठौर जी करके हैं, वो उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।
और इस वर्ष देव दीपावली पे जो है वो 8 शहीदों को जो है मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत किया जाएगा और उनके जो घर वाले हैं उनको कुछ सहायता धनराशि भी संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। और देव दीपावली को सुरक्षा को देखते हुए भी, भीड़ को जो दर्शनार्थियों की संख्या है उसको देखते हुए भी ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा स्वयं सेवकों की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है और लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे जो कि पूरे दशाश्वमेध घाट प्रांगण में लगाए जा रहे हैं ताकि हर आने वाले और जाने वाले सभी रास्तों पे जो है वो सीसीटीवी का जो है वो रहे, फुटेज रहे। और इमरजेंसी बैकअप के लिए भी जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं। एम्बुलेंस एक रहेगी पुलिस बूथ में और फिर गंगा सेवा निधि कार्यालय में भी कुछ जो है वो मेडिकल की व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा देव दीपावली के अवसर पर 151 लीटर दूध से अभिषेक के साथ 500 किलो पुष्पों से अलौकिक श्रृंगार और झांकी सजाई जाएगी। देव दीपावली पर काशी का प्राचीन दशाश्वमेध घाट देवताओं के स्वागत में पलक पावड़े बिछाएगा। 34 वर्षों से चल रही परंपरा के अनुसार दशाश्वमेध घाट पर नियमित आरती करने वाली संस्था गंगोत्री सेवा समिति के तत्वावधान में वैदिक रीति से गंगा महारानी का पूजन स्तवन संग 151 लीटर दूध से अभिषेक करके गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया जाएगा। गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी रमन दुबे ने प्रेस वार्ता में बताया कि गंगा तट पर सिंहासन रूढ़ गंगा महारानी की 108 किलो की अष्टधातु की श्रृंगारिक प्रतिमा और उनकी अलौकिक आरती की निराली छवि आकर्षण का केंद्र होगी। मां गंगा का शास्त्रोक्त विधि से पूजन कर समूचे घाट को 500 किलो देशी और विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंगोत्री सेवा समिति द्वारा देव दीपावली को समाज और देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले देश के वीर पुलिस, पीएससी और सशस्त्र बल के जवानों को समर्पित किया जाएगा। इस वर्ष के आयोजन में 21 बटुकों संग 21 डमरू दल गंगा आरती की शोभा बढ़ाएंगे। प्रेस वार्ता में उपस्थित गंगोत्री सेवा समिति के सचिव पंडित दिनेश दुबे ने बताया कि आयोजन की अध्यक्षता सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती करेंगे। मां की महाआरती के पश्चात सांस्कृतिक संध्या सभी का मन मोहेगी। क्या कार्यक्रम है गुरु जी इस बार? 15 नवंबर को जैसा कि आप देख रहे हैं देव दीपावली मनाई जाएगी और बड़े भव्य रूप से मनाई जाएगी और इस वर्ष की देव दीपावली पीएससी, पुलिस और सशस्त्र बल जवानों को ही समर्पित रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी 21 बटुकों के द्वारा मां गंगा की महाआरती उतारी जाएगी। 42 कन्या जो नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से रिद्धि सिद्धि के रूप में चंवर डुलाएंगी और 21 डमरू वाले रहेंगे। और मां गंगा की जो सिंहासन रोड चल प्रतिमा जो दशहरा और देव दीपावली में दर्शनार्थ जाती हैं उनका भव्य सजावट होगा। मां गंगा का 151 लीटर दूध से दूधाभिषेक होगा और तमाम जो हमारे अतिथि और पूजनीय अतिथि लोग हैं उनके द्वारा मां गंगा का पूजन व वंदन होगा। तत्पश्चात महाआरती होगी। अभी देखिए मुख्य अतिथि की जो बात है, आने वाले लोग बहुत हैं। अब मैं किनको मुख्य और किसको विशिष्ट बोलूँ। और उस दिन देखिए मनोज तिवारी जी अपने संस्था के संरक्षक हैं और वो माँ के अनन्य भक्त हैं। उनको जब फुर्सत मिलता है तो माँ के तरफ जाते हैं। प्रोग्राम में क्या कार्यक्रम है? सांस्कृतिक प्रोग्राम के हमारे आप जानते हैं कन्हैया दुबे के लिए संयोजक हैं। उनके द्वारा जैसे व्यास मोरे हैं, बलिया बक्सर से कोई एक महिला आ रही हैं, अपने बनास के अमलेश शुक्ल जी रहेंगे। अगर मनोज तिवारी जी आए तो वो भी 2 गाना माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। कार्यक्रम है किस संस्था द्वारा ये कार्यक्रम पूछेंगे? देखिए ये कार्यक्रम कार्तिक मास से शुरू हुआ है। जो आकाश दीप 1 महीना जलता है पीएससी और पुलिस के जवानों के लिए समर्पित है देव दीपावली। और देव दीपावली आज इतना उत्सव बढ़ गया है कि हर एक घरों में, कुंडों पर, तालाबों में सब जगह हो रहा है। और यहाँ हम लोग प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। तो उसके लिए घाट सफाई, धुलाई, रंग पुताई, फूलों की सजावट, बिजली की सजावट हैं। और हम पूरे काशी वासी, पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि गंगा को स्वच्छ रखें, गंगा को निर्मलीकरण हेतु इस देव दीपावली समर्पित है। क्या खास होगा इस बार गंगोत्री सेवा समिति? गंगा खास वही हर साल की तरह, जैसे इस साल भी 108 लीटर दूध से मां गंगा का रुद्राभिषेक होगा। अष्टधातु की प्रतिमा आके मां गंगा के विराजमान होंगे। 21 बटुक और 42 कन्याएं
रिद्धि सिद्धि के रूप में चवर डुलाएंगे। उस दिन की छठा ऐसा होता है कि मानो देवलोक से पृथ्वी पर आ गए, सारे देवता पृथ्वी पर आ गए। कितने दीपक जलाए जाएंगे? दीपक तो लाखों जलेगा, दीपक तो लाखों जलेगा, यहाँ भी जलेगा, 10-5 हजार दीपक जलेगा। भारी भीड़ को देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? भारी भीड़ देखते हुए हम लोग बैरिकेटिंग वगैरह कराए हैं, 10-20 को बाउंसर रखे हैं, संस्था के 50-60 पदाधिकारी वगैरह वॉलंटियर वगैरह सब रहेंगे। बेटी के ससुराल पहुंचे बुजुर्ग पिता की पीट कर हत्या कर दी गई। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम किया। बेटी के घर आए पिता की लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई, जहां अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो गई। बड़ागांव थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव निवासी जगन्नाथ पटेल 62 वर्ष की सौदागंज के चिवटहिया गांव में हत्या कर दी गई। बेटी के ससुराल आए पिता की पीट कर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान हुए विवाद में आरोपियों ने लाठी डंडों से उनकी हत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जानकारी के अनुसार बड़ा गांव के भरतपुर गांव निवासी जगन्नाथ पटेल अपनी बेटी के ससुराल चिवटिया गांव साधोगंज आए थे। सोमवार रात वो घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। रात करीब 9 बजे के बाद आधा दर्जन लोग आए। हमलावरों ने लाठी डंडे से पीट कर जगन्नाथ की हत्या कर दी। शोर सुनकर मौके पर उनके दामाद विनोद पहुंचे, तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं इस बात से नाराज परिजनों ने जमकर चक्का जाम किया। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने बताया कि जीवन में अच्छे रास्ते पर जाना है तो संकल्प लेना जरूरी है। हर बच्चे को अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए और सबसे बड़ा भगवान माता पिता ही होता है। जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उन्हें संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से जुड़ा व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी सनातनी होने के नाते मेरा ये मानना है कि हम सभी एकजुट रहें। कथा में उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के घरों से माखन चोरी की। इस घटना के पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। दूध का सार तत्व माखन है। उन्होंने गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है, लेकिन असार यानी संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन और सामर्थ्य को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। इतना तेज से वहाँ पर कीर्तन होने लगा कि आवाज कहाँ तक पहुँचा पता है? हिरण्यकश्यपु के महल तक। हिरण्यकश्यपु कहेंगी सैनिकों को भेज देते हैं कि जाकर जल्दी जल्दी इस कीर्तन। उस समय भगवान कहते हैं नरसिंह जी, नहीं बेटा मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो उस समय प्रहलाद जी एक ही बात कहे कि प्रभु मेरे पिताश्री आपसे बड़ा द्वेष किए, आपको बड़ी गाली दिए, लेकिन आप उनके द्वेष को भूलकर उनको मोक्ष की गति प्रदान करिए। उस समय प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान कहते हैं कि ये बेटा एक चीज तुम जानते हो, जिनके जिस कुल में तुम जैसा पुत्र जन्म लेता है उसकी इस 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।
मेरा छोटा आज चतुर्दश दिवस की कथा है, वो भी आज एकादशी का पावन पवित्र समय है। कहते हैं कि तुलसी आज ही के दिन भगवान तुलसी के साथ भगवान का विवाह हुआ था, जो शालिग्राम का, और शालिग्राम का विवाह हुआ था। तो आज ऐसे पवित्र समय में आज एक कथा में भगवान का भी जन्म का प्रसंग है। जो है आज कौन सा दिन है गुरुजी? चौथा दिन है आज। जो है कहते हैं कि भगवान के राम जन्म और भगवान कृष्ण के जन्म का प्रसंग आज रहा जो है। अच्छा, एक जो सूबे के मुखिया ने जो नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपसे कि मैं राजनीति के तहत मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि लेकिन सनातनी होने के नाते है कि जनता से क्या अपील जनता करेंगे? से यही है कि जहां पर एकजुटता रहता है वहीं पे शक्ति रहता है। जहां लोगों का कटमत रहता है, फुटमत रहता है, तो वहां एक दूसरे से तो गिरना ही पड़ता है। ये मैं कह सकता हूँ। तो क्या अपने सारे श्रोताओं को आप कहेंगे एकजुट रहें? एकजुट रहिए, जहाँ भी रहिए अपने सनातन को बढ़ाइए। जहाँ सनातन का नाम आए वहाँ नारा लगाइए जय श्री राम। वैसे भी हम लोग जाते हैं जहाँ, वहाँ जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये हम लोगों के धर्म में। और ये आप जहाँ कथा हो रहा है जो दर्शनार्थी परिवार का, तो दर्शनार्थी परिवार का एक नारा है जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगता है दर्शनार्थी परिवार के द्वारा और पूरा संगठन के साथ। तो यही नारा सभी लोग लगाते रहें। जो काशी की जनता के लिए कोई जनता के शुभ लिए संदेश? शुभ संकेत यही है कि देखिए, कहते हैं कि सनातन को आगे बढ़ाएं। सनातन आगे रहेगा तो दुराचार बढ़ेगा नहीं, और दुराचार नहीं बढ़ेगा तो हमारा सनातन की कोई क्षति नहीं हो सकता। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत झुग्गी में भीषण आग लग गई। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती में झुग्गी में भयंकर आग लग गई। स्थानीय लोगों की माने तो बच्चे पटाखा सड़क पर फोड़ रहे थे, उसकी ही चिंगारी ने झोपड़ी में आग पकड़ ली। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर 30 मिनट बाद काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने से वीरभूमि पश्चिम बंगाल के इनरुल शेख की गृहस्थी का सामान और 20,000 रुपए नकद जलकर खाक हो गया है। इस आगजनी में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हम गए थे काबाड़ बिनने सर, पांडेपुर में हम थे, वहीं पर हम लोग मियाँ में काबाड़ बिनते हैं। ये पड़ोसी वाला फ़ोन करके बोल रहा है हमके कि तोहर घर में आग लग गया है। वही बात हम दौड़ के आईली तो सब वहीं पर सुन रहे कि पटाखा गिर के आग लग गया है। कैसे आग लगी? वो तो पटाखा ऊपर में गिरा है, जिग्गू में लग गया। घर में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, सब पैसा भी था, अपना घर गृहस्थली का सब सामान था, डॉक्यूमेंट्स था, आधार कार्ड, वोट का छवि, अकाउंट, हाँ 500-700 कार्ड, हाँ पूरा मियाँ बीवी का सब जल गया। पैसा भी था वहाँ पर हमारा, हाँ गैस चूल्हा था, 4 पंखा भी था, हाड़िया बर्तन, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं। अब यही लंगा में एक कपड़ा पहन के रहना पड़ेगा, गंजी एक पास यही हो। हम लोग कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। हम लोग मियाँ बीवी में घर में बाहर में रह रहे। देवोत्थान एकादशी पर लक्सार नई बस्ती स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में वार्षिक श्रृंगार महोत्सव आयोजित हुआ। लक्सा स्थित नई बस्ती क्षेत्र में मंगलवार को देवोत्थान एकादशी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राचीन हनुमान जी का वार्षिक श्रृंगार व अन्य मंदिरों का सामूहिक पूजन आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभु को पंचामृत से स्नान कराकर माला फूल हरी पत्तियों से सजाया गया, साथ ही हवन पूजन हुआ। आए हुए सुंदरकांड समिति के लोगों को पदाधिकारियों द्वारा अंगवस्त्र पहनाया गया और उनका स्वागत किया गया। सुंदरकांड से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। इस दौरान अजय वर्मा, सुशील कुमार, विजय शर्मा, चंदन वर्मा इत्यादि बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी व भक्तगण उपस्थित रहे। जय पुकारे ते सबा बनो मंगल भवना अमंगल हरि प्रभु सुदशरथ श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन वामन अवतार प्रसंग पर वृत्तांत चर्चा हुई।
कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस पर प्रभु के वामन अवतार के वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया एवं कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कथा के तीसरे दिन सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने महाराज जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण पान किया। किस तरह का जो है भागवत रहा, कौन सा दिन रहा, प्रसंग क्या क्या रहा? ठीक। आज तृतीय दिवस का कथा था। कहते हैं कि भगवान राजा परीक्षित को जब कल श्राप लगा तो राजा परीक्षित कहते हैं कि मनुष्य को जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी महाराज यही बताते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को यही प्रयास करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, श्वास के आवन होए न होए, किस श्वास पर आवन होगा या न होगा भगवान का नाम का, इसीलिए प्रत्येक श्वासों में भगवान का नाम का भजन करते रहिए। उसके बाद कहते हैं कि स्वयं कपिल भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ, जो उसके तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जो हैं जिनका सम्मान समाज में बढ़ गया, भगवान के यज्ञ का अनादर किए तो उसका कारण हुआ कि उनका यज्ञ नाश हुआ, ऐसा वर्णन आज रहा। अच्छा, कथा के माध्यम से आज क्या संदेश? देखिए, कथा के माध्यम से तो मैंने कहा कि कार्तिक महीना सबसे पवित्र महीना है। कार्तिक महीने में वैसे भी मैंने बताया कि सतयुग जैसे का कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसी तरह कार्तिक महीने का कोई बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ ये बताइए, कल कैंप लगने वाला है, उसके विषय में? कल नहीं, परसों कैंप है। परसों कैंप है, क्या है? परसों कैंप का मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई डॉक्टर नंद जी जो हैं समाज स्तर पे काम करने के लिए जुड़े हैं, कि जैसे आप महाराज जी कर रहे हैं तो मैं भी अपने द्वारा कुछ सोचता हूँ कि सहयोग हो जाए, जन का कल्याण हो, क्योंकि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि तन से सुखी हो, सभी तन से दुखी हैं। तो मैं भी अपने द्वारा कुछ चाह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति भगवान की कथा में आए वो चैन पूर्वक बैठकर कथा सुने, उनके तन के सुख में संतुष्टि प्रदान हो। किस तरह का जो है कैंप लगेगा, क्या है? न्यूरो सर्जन है डॉक्टर नंद जी जो है, जारियन हॉस्पिटल उनका है जो है, और पूरे अपने टीम के साथ आएंगे जो है। क्या दवा वगैरह फ्री में वितरण? दवा भी फ्री में देने के लिए कहे हैं सभी लोग। जी। टेस्टिंग वगैरह? हाँ, सब तरह से उनकी पूरी स्टाफ रहेगा और सब तरह से सहयोग करेंगे, कह रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा सेवा निधि द्वारा शौर्य की रजत जयंती के रूप में भव्यता के साथ मनेगा देव दीपावली उत्सव। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा देव दीपावली के अवसर पर 151 लीटर दूध से होगा अभिषेक, 500 किलो पुष्पों से सजेगा घाट। बेटी के ससुराल पहुंचे बुजुर्ग पिता की पीट कर हुई हत्या, गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम। और श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे के श्रीमुख से सुनी कथा।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।